दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का देसी पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देसी ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, बाकी अपना ट्रेडर्स बाय भी अपना ही है, दोनों अपना चैनल है। इस पे डिलीवरी पोजीशन, इंट्राडे और नए लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। अच्छा, जो भी नए लोग हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से दूर रहें। साफ बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल मैं आप लोगों के लिए नहीं खोला हूँ, उसमें सिर्फ लिंक मैं देता हूँ, है ना, क्योंकि कई हमारे साथी हैं जिनको लिंक प्रोवाइड नहीं हो पाता है, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए वो खोल रखा हूँ। वो भंडारा है, कोई टेलीग्राम चैनल फाइनल नहीं है, वो भंडारा है प्रभु, वहाँ कुछ नहीं। आप मत ज्वाइन करिए, समझ गए? जो नए लोग हैं उसको मत ज्वाइन करिए, क्योंकि समझेंगे नहीं, कुछ झूठ मूठ का लुबुर लुबुर करेंगे। तो अस्थिर से रहिए 6 महीना। देखिए मेरे बातों में इसलिए दम है ना सर, कि मेरा जरूरत ज़्यादा नहीं है, समझे? हम लोग फंसाने वाला हिसाब किताब वाला नहीं है, जरूरत कम है मेरा, इसीलिए मेरे बातों में आप देखते होंगे कि कड़ापन है ना। हम कोई सेल्समैन थोड़ी है सर, हम लोग साधारण आदमी है, इसलिए मना कर रहे हैं कि आपको बहुत तकलीफ होगा, एकदम ज्वाइन नहीं करना है। पुराने लोगों के लिए है कि हाँ भाई वो समझ रहे हैं बातों को, इसलिए उनको ज्वाइन करने के लिए मैं दे रखा हूँ। सेम उसी तरह इस वीडियो का भी उद्देश्य इंट्राडे करना नहीं है। क्लियर है? बस समझ जाइएगा। ये नहीं कि कूद गए इंट्राडे इंट्राडे में, नहीं, ये स्विंग के रिगार्डिंग वीडियो है कि आपका स्विंग कितना है। जो हम लोग स्विंगर हैं, जो स्विंग कर रहे हैं, जिन्होंने पहले से पोजीशन ले रखा है, वो किस लेवल में जाके अपना पोजीशन हल्का कर सकते हैं, या फ्रेश लेना है तो अगर इस लेवल में आता है तो ले लिया, नहीं तो छोड़ दिया, और क्या। बाकी मार्केट है, देखना काम है ना, मार्केट चल रहा है, देखना है बस। क्योंकि नहीं देखेंगे तो खाना नहीं पचता हम लोग का। सीधी बात है एकदम। देखिए बहुत साफ साफ बोलते हैं, बोल दिए। अब इसके बावजूद भी नहीं समझ में आएगा तो भैया राम राम। ठीक है, तो ये देखिए शुरू करते हैं। और एक चीज आप लोगों को बताते हैं, गीता प्रेस का नाम सुने हैं? तो आप बोलोगे गीता प्रेस सर कहाँ से आ गया यहाँ पर? ना, गीता प्रेस का नाम आप बोलिएगा हाँ सर सुने तो हैं, जो धार्मिक बुक बनाता है, महाभारत रामायण जितना भी, आप पंचतंत्र जितना भी है, गीता प्रेस जो है बुक छापता था, पता है ना? तो हाँ सर पता तो है। तो क्या हुआ था उसका पता है? उसका क्या बुक में कोई कमी थी? तो कोई कमी नहीं थी, बहुत सुंदर पन्ना, हर चीज उसका क्वालिटी का एक नंबर चीज था, फिर भी उसको बंद होने का कगार पे आ गया। समझ गए? बंद होने के कगार पे आ गया था। तो इसीलिए सिखलाई लेते भी रहना है और अपने आप को इम्प्रूव भी करते रहना है। ठीक है, और इसीलिए हम ये वर्ड हमेशा बोलते हैं कि इतना ही हम वेलफेयर करेंगे कि मेरा फेयरवेल ना हो। भाई कोई गलत बात बोल रहे तो बताइएगा। तो आप बोलेगा ना सर, हाँ इतना है कि जो हजारों करोड़ों लेते हैं, जो हजारों रुपया लेके आप लोगों को जो भूत विद्या सिखाते हैं, उससे बढ़िया है कि आप लोगों को हकीकत बता के मैं आप लोगों को राह क्लियर कर रहा हूँ। मेरा दिल जानता है कि मैं आप लोगों से किसी प्रकार का कोई भी स्वार्थ नहीं है, इसीलिए बातों में दम है साफ। आइए शुरू करते हैं। तो ससुर आज निफ्टी क्या करेगा? हाँ, निफ्टी क्या करेगा हो? तो ये डाटा हम लोग का बना है 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव और 5 न्यूट्रल, मतलब एक के बाद तेजी कर देगा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग कर देगा और बीच का समय टाइम पास करेगा। ओके 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 ओके, चलिए धरा गया, जाएगा तो जाएगा कहाँ? तो साहब निफ्टी जो है, इंडिया विक्स को हम 16 रखे और आज देखिएगा इंडिया विक्स नीचे की तरफ जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मे बी जाना तो चाहिए, ऐसे बहुत प्रबल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा है कि जाना चाहिए, क्योंकि जो अभी यूएस का डाटा ने पॉजिटिवनेस ले आया ना, और मैंने आप लोगों को बोला ना कि बैंक निफ्टी, अच्छा निफ्टी है ना, निफ्टी 500 जाएगा, तैयारी हो रही है। अब इस डाटा में आप लोगों को कितना क्लियर बताया हूं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पोजीशन है ना, वो मतलब कहीं क्लियर नहीं कर रहा है। अब इसमें से कौन निकलता है कौन बेचता है वही देखना है। फिलहाल हम इंडिया विक्स के आधार पर देख लें कि इंडिया विक्स है ना, IV के आधार पर देख लें कि 22,276, मतलब कल का हाई ब्रेक करेगा। बहुत सुंदर। 22,276 आज का हाई बनाने का क्षमता रखा है, तो इंडिया विक्स भी जोश में है भाई। और 21,800 यहाँ सपोर्ट लेने का चांस बनता है। अब इन दोनों के बीच में अब आपको निर्णय करता है कि किस तरफ जाइएगा। उस तरफ अगर आपको पोजीशन बनाना है तो बनाइए, और कहीं प्रॉफिट बुक करना है पहले का तो वहां भी कर सकते हैं। ये इंडिया विक्स कहता है। अब हम लोग क्या बोलते हैं TBSM कि ससुरा 22,000 तोड़ेगा, ये डाउट है। हम लोग को तो यही लग रहा है कि 22,000, 21,950, 22,000 तोड़ेगा, यही डाउट है। और इसी के ऊपर वो मरलाही टाइप का घूमते रहेगा, मतलब इसी के ऊपर वो टोटली टाइम पास करने का उम्मीद है। शुरू में थोड़ा सा एक्शन दिखा के और टाइम पास करने का है, और फिर लास्ट में इसलिए दिखाएगा कि शॉर्ट कवरिंग में ऊपर खींच सकता है। तो निफ्टी 500 तक मेरा तो है, 400 मैं बीच में कुछ नहीं है, मेरा सीधा 500, क्योंकि मेरा डाटा निकला है 22,500 का। ये इंडिया विक्स के आधार पे हो रहा है, वो ठीक है, इंडिया विक्स का ठीक है अपना, मेरे हिसाब से तो 22,500। यहाँ से निफ्टी 200 300 400 पॉइंट अगर भाग जाए तो गुनाह नहीं है, लेकिन कब भागेगा? जब FIS खरीदेंगे तब। और नीचे में मेरा सपोर्ट जो है वो 21,700, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, 21,700 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। चलिए अब इसी के आधार पर ये हम लोग देख लेते हैं 246.34,
ठीक है। अब देखिए लाइफ टाइम हाई है ना, तो बहुत मतलब निकालने में बहुत समस्या होता है। 241.43 है ना, इस लेवल में अगर है तो आपका बेच दीजिएगा, और नीचे आता है तो एक बार बाइंग पोजीशन बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हम देखते हैं, आइए बैंक बीच का भी देख लेते हैं। तो बैंक बीच का जो लेवल है, हाँ भाई बैंक बीच ना, मैं अपना पहले बता देता हूँ, बाद में उसका देखता हूँ। मेरे को 48,202 यही दिख रहा है, इसके अलावा 47 से ऊपर है तो ठीक है, मेरे को यही दिख रहा है। तो आप बोलिएगा अच्छा पहली सर, हाँ भाई ये मेरे को दिख रहा है, मेरे को 48,200 ही चाहिए, और नीचे हो गया ना एक्सपायरी खत्म, और नीचे में फिर सपोर्ट मेरे को ठीक ठाक 46,300, बस मेरा काम खत्म इस पे। ठीक है, अब इंडिया विक्स के आधार पर देखते हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है। 47,500 आज का ये बोल रहा है, 47,500 तक जाने का चांस बन रहा है, मतलब 492 है, और नीचे में 46 भी 600। हाँ तो ठीक है, 46,600 कोई खराब नहीं है। तो 46,545 ये दो रेंज निकल के आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है नहीं, वो ठीक ठाक है, थोड़ा सा सपोर्ट भी ग्लोबल है, खाली HDFC ने जो कल बदमाशी किया है वो ना करे, बस इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज कौन खरीदता है। 483.33 भाई 500 के तरफ नजदीक जाना शुरू कर दिया है, बहुत नीचे से 300 कितना से हम लोग कवर करते हुए आ रहे हैं, बल्कि मतलब 300 होने वाला था तब से कवर कर रहा हूँ, काफी पुराना से कवर कर रहा हूँ इसको। ये यही दो लेवल है। ठीक है, 483 और 473, बस काम शेष। ठीक है, इसी लेवल के साथ आगे बढ़ना है। तो बाकी मार्केट निफ्टी का एक्सपायरी है, थोड़ा सा वो एक्सपायरी में टाइम पास करना पसंद करेगा। ठीक है, कल बैंक निफ्टी बहुत कोशिश किया भागने का, लेकिन निफ्टी और जो सेक्टर ने ना उसको भागने नहीं दिया, बेचारे को ना दबा के रख दिया। क्या कर दिया, बुरी तरह से दबा दिया, मतलब नहीं होता है विरोधाभास हो जाता है कि अरे ऊपर चलिए ना, बोला ना नहीं जाएंगे, अरे चलो ना ऊपर, नहीं नहीं जाएंगे, हम जाइए नहीं करेंगे, मतलब जिद आ गया था कल निफ्टी। तो बैंक निफ्टी बोला अरे भाई अब तो चल ले, बोला ना, बोला ड्राइविंग सीट से हट, बोला ना नहीं हटेंगे, हम ही चलाएंगे। ये चक्कर में जाके खेते में चला रहा गाड़ी, उसके बाद रोड से उतार के खेत में घुसा दिया निफ्टी कल, और उसमें फाइनेंस का भी भूमिका है, HDFC का खासकर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मस्ती चलते रहता है। तो मतलब कुल मिला के आपको कल बैंक निफ्टी को नहीं बैठने दिया ड्राइविंग सीट पे। अब बैंक निफ्टी बोला कि भाई बैठने देना, चलाने देना, तू बहुत दिन चलाया, अब तू साइड हट जा, मानिए नहीं रहा है, जिदी आया हुआ था। कल उसका एक्सपायरी हुआ है, ठंडाया है ना, मतलब फ्रेश व्रेश हुआ है नहीं नहीं, आज उसका एक्सपायरी है, और कल वो पहले गिर गया है। कल एक्चुअली बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और गिर रहा है निफ्टी। भाई बैंक निफ्टी के लिए 74 पॉइंट कोई मायने है, कोई मायने नहीं है। तो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और हैंग ओवर हो रखा है किसको, निफ्टी 50 को। इसीलिए आज अगर निफ्टी से हाथ जोड़ के विनती है, भैया तू शांत से रहा, है ना, बैंक निफ्टी को कर लेने दे जो कर रहा है, थोड़ा बैठने दे उसको भी ड्राइविंग सीट पे। अगर ड्राइविंग सीट पे बैंक निफ्टी बैठ गया फिर तो आज दिखाएगा, और FIS की बाइंग आ गई, ओहो आनंद ही आनंद है। और प्रो को इतना ही रिक्वेस्ट है कि ये प्रो भाई कुछ मत बेचो, थोड़ा 23,000 पे बेचना ना, कुछ उसके लिए बचा लो, बस 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 काम हो जाना। DIS कुछ नहीं करना, DIS बेचना नहीं हो, ज्यादा 1% 2% बेचेगा, बेच लेने दो, समझ गए। तो प्रो और खाली FIS दोनों का तालमेल बन गया ना, तो आप 23,000 के पास निफ्टी, बैंक निफ्टी 48,000 के, सॉरी निफ्टी आपको 300 के पार दिखेगा, और बैंक निफ्टी 48,000 के पास दिखेगा। ठीक है, अच्छा से गठबंधन हो गया तब तो 51,000, और उधर और नहीं हुआ तो फिर चलते हैं नीचे, और का दोनों नीचे जाएंगे, घूम के तो ऊपर ही आना है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।